हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 7 डेप्रिसिएशन। आज हम लोग नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। नए टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, गलतियों को सुधारना। एक बार देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पूरा किया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी याद है कि एकदम पहला चैप्टर, तब से अपने 5 लेक्चर हो गए थे। 9 लेक्चर थे मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, 14 लेक्चर थे जर्नल के, 9 लेक्चर थे लेजर के, सब्सिडरी बुक्स के 23 लेक्चर हो गए थे, बैंक रिकन्सिलेशन के 16 लेक्चर हो गए थे, डेप्रिसिएशन के 17 लेक्चर पूरे हो गए। तो ऐसा करते करते हमने सब मिला के 93 लेक्चर्स पूरे किए हुए हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं अभी अपना थर्ड लास्ट टॉपिक, उसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। हमको जनरली दूसरों की गलतियों को सुधारने को मज़ा आता है। यहाँ पे हमको अकाउंटेंट की गलती को सुधारने के लिए अकाउंटेंट को मदद करनी है। चलो फिर लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले समझ के लेते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ये एरर्स क्या रहते हैं, क्यों होते हैं ये एरर्स। तो देयर आर बेसिकली 2 डिफरेंट रीजंस फॉर एरर्स। सबसे पहला रीजन रहता है लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। लोगों को लगता है अरे अकाउंट्स तो आसान है, कोई भी कर लेता है तो नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा पढ़ाई कर लिया रहेगा, जमा खर्च कैसे लिखने का पता रहेगा तो अकाउंट्स लिखना चालू करेगा। अकाउंटेंसी इज अ साइंस। इट्स अ रूल बेस्ड सिस्टम। देयर आर स्पेसिफिक रूल्स कि पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, रियल अकाउंट मतलब क्या, नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या, उनके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसके अलावा देर आर मेनी कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अगर ये लैंग्वेज है तो इस लैंग्वेज को यूज़ करने वाला अपने को कोई तो जानकार आदमी चाहिए। जिस तरह से कंप्यूटर का लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज रहेगा, C++ रहेगा, नहीं तो क्या आजकल रूबी रहता है, पाइथन रहता है वगैरह वगैरह। तो आप किसी को भी नहीं बोल सकते कि यार तू डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ बात करिए, तुझे सॉफ्टवेयर का लैंग्वेज समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वैसे ही ये बिजनेस की लैंग्वेज है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक से रिकॉर्ड करने के लिए, जिसको इस लैंग्वेज के रूल्स परफेक्टली पता है, इस लैंग्वेज के पीछे के कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन ठीक से पता है, वही आदमी एक्चुअली अकाउंट्स लिखना चाहिए। बट हमने उसको अपॉइंट करने के बजाय किसी और को अपॉइंट किया रहेगा तो देन देर इज अ प्रॉब्लम, देन देर आर गोइंग टू बी मेनी एरर्स। सेकेंड पॉइंट, रॉन्ग डेटा कलेक्शन। मैंने आपको क्या सिखाया था अगर याद रहेगा तो, एकदम पहले लेक्चर में सिखाया था अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं। तो मैंने बोला था कि जहाँ जहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो हर एक जगह पे अकाउंटेंट प्रेजेंट रहेगा इज़ नॉट पॉसिबल। अकाउंटिंग का बेसिक मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो जहाँ जहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे अकाउंटेंट का होना ज़रूरी है। बट बिजनेस एक ही लोकेशन पे नहीं चलता है, मल्टीपल डिफरेंट लोकेशंस पे एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। तो अकाउंटेंट को सब जगह पे जाना पॉसिबल नहीं रहता। इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि भैया आप ऐसा करो, जो ट्रांजैक्शंस करने वाले लोग हैं उनके हाथ में हम कुछ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। तो सपोज आप यूरेका फोर्ब्स के सेल्समैन हो, आपको घर घर जाके यूरेका फोर्ब्स का वॉशिंग मशीन, क्या वो वैक्यूम क्लीनर बेचना है, नहीं तो पानी का उनका वाटर प्यूरीफायर रहेगा वो बेचना है। तो आप लोगों के घर में जाके डेमो दोगे, उनको अच्छा लगा तो आप इमीडिएटली बेच दोगे। बेचोगे तो आपको इमीडिएटली बिल बनाना पड़ेगा, तो बिल बुक उसके हाथ में दिया हुआ रहता है। तो इसका मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग सेल्समैन जा रहे हैं, बिल बुक लेके जा रहे हैं, वहाँ पे फटाफट से बिल बना रहे हैं और देते जा रहे हैं। अगर सपोज उस वक्त उस सेल्समैन ने कुछ लिखने में गलती कर दी तो अकाउंटेंट को तो ट्रांजैक्शन पता नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन जहाँ पे हुआ वहाँ पे अकाउंटेंट नहीं था, वहाँ पे तो सिर्फ सेल्समैन था, वहाँ पे कोई परचेस मैनेजर रहेगा। उसको अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करने को बोला था, बट उसने अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करते वक्त गलती कर दी रहेगी और बाद में वो गलत वाला अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट उसने अपने अकाउंटेंट को दिया रहेगा। तो ऑब्वियसली अकाउंटेंट बेचारा होशियार भी रहेगा, उसको लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है, उसको परफेक्ट अकाउंटिंग नॉलेज है, आपके जैसा है, वो 11वीं से मस्त से पढ़ाई कर रहा है। इतना अच्छा अकाउंटेंट रहने के बावजूद भी गड़बड़ क्या होगी, बेचारे को एंट्री जिसके बेसिस पे करनी है वो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट ही गलत रहेगा तो कुछ नहीं कर सकेगा, उसका मिस्टेक्स ही होने वाला है। So automatically there will be error in the books of accounts. And then there is one more reason we can consider, that is called as wrong recording. सर वो अकाउंटेंट होशियार है और उसके पास आने वाला जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी करेक्ट है, लेकिन कभी कभी एन मौके पे गलती हो जाती है, लिखते लिखते कुछ गड़बड़ हो जाती है। सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, बड़े अच्छे क्रिकेटर है, बहुत अच्छा क्रिकेट पारी खेला है, महेंद्र सिंह धोनी है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा एक बार वो बैटिंग को आएंगे तो आउट ही नहीं होंगे। कभी ना कभी तो गलती हो ही जाती है, कभी कैच छूट जाएगा, कभी रन आउट हो जाएंगे, कभी कॉट बिहाइंड विकेट हो जाएगा, कभी LBW हो जाएंगे, कभी क्लीन बोल्ड भी हो सकता है। सर इतना बड़ा प्लेयर ऐसा कैसे क्लीन बोल्ड होगा, ये समटाइम्स मिस्टेक्स कैन हैपन। तो वैसे ही अपना अकाउंटेंट होशियार है,
उसको अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट देने वाले लोग भी बड़े होशियार है, सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटेंट बहुत सारा एंट्री करते करते कभी कभी एंट्री करने में गलती कर सकता है। अगर उसको कंप्यूटराइज एंट्री करने का है तो उसमें एंट्री करने के टाइम, कीबोर्ड टाइप करने के टाइम शायद गलती हो सकती है। अगर हाथ से लिखने का है तो वहाँ पे गलती हो सकती है। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स कैन टेक प्लेस। नंबर 1, लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। जिसको अकाउंटेंट के कुर्सी पे बिठाया वही इतना होशियार नहीं है, उसको बेचारे को लैंग्वेज ठीक से पता नहीं है, लैंग्वेज के कंसेप्ट का कन्वेंशन पता नहीं है, तो वो खड्डे में जाएगा और अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत सारे एरर्स लेके आएगा। सेकंड, वो बड़ा होशियार है लेकिन उसके हाथ में आने वाले अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है। और थर्ड वन, कभी कभार गलती हो जाती है। हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टू एरर इज़ ह्यूमन। गलतियाँ करना ये मनुष्य का स्वभाव है, तो कभी कभी गलती हो ही जाएगी। सो दीज आर द रीजन्स फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। चलो और एक बता देता हूं, इनकरेक्ट अरिथमेटिकल कैलकुलेशन। ये रॉन्ग रिकॉर्डिंग जैसा ही है कि टोटलिंग करने को गया जर्नल का, टोटलिंग करने को गया लेजर का, और बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करने को गया तो उस टोटलिंग में गलती कर दी। अभी आजकल ये जो है अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस का मिस्टेक ये बहुत कम होता है क्योंकि लोगों के पास कैलकुलेटर रहता है, तो देर आर चांसेस ऑफ लेसर चांसेस ऑफ टोटलिंग मिस्टेक और बैलेंसिंग फिगर। और अगर तुम ऐसा कंसिडर करोगे नहीं सर कंप्यूटराइज करने वाला है, तब तो अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस होने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, अनलेस देयर इज सम प्रॉब्लम विद द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। हाथ से टोटलिंग करना, बैलेंसिंग करना, यस बहुत सारे अरिथमेटिकल एरर्स हो सकते हैं। उनके हाथ में कैलकुलेटर दे दिया तो अरिथमेटिकल एरर्स का चांसेस कम हो गया, और अगर उनको सॉफ्टवेयर दे दिया अब तो टेंशन ही नहीं है, देन यू विल फाइंड दैट देयर आर नो एरर्स व्हिच आर गोइंग टू टेक प्लेस। ओके, सो दीज आर द 4 डिफरेंट थिंग्स। हमने 2 से चालू किया था और हम 4 तक पहुंच गए हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ओके, रीजन समझ में आ गया क्या क्या है करके। ये चौथा जो है ना वो इतना अभी कुछ खास नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या यूज़ होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम यूज़ होता है, और कंप्यूटराइज सिस्टम यूज़ होता है तो इन दैट केस दिस मे नॉट बी वेरी मच एप्लीकेबल। हाँ, लेकिन जहाँ पे अभी भी कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है, फिर जहाँ पे अभी भी कैलकुलेटर भी यूज़ करते नहीं है, तो वहाँ पे शायद मिस्टेक्स हो सकती है। सो दिस इज़ अ देयर बट नॉट फॉर एवरीबडी, दिस मे हैपन। नेक्स्ट वन, सर फिर रेक्टिफिकेशन क्यों करने का, रहने दो ना, गलती है तो रहने दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। नंबर 1, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया हुआ है। अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया हुआ है तो हमको उसके अंदर गलती नहीं चाहिए। सिंपल, जो हम करते हैं उसके अंदर हमको हमारी छाप छोड़नी है, हमारी मोहर लगानी है, और हमारी मोहर कैसी रहनी चाहिए, अच्छी काम की मोहर रहनी चाहिए। हमने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया तो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई भी कभी भी चेक करने को आएगा, जर्नल खोल के देखेगा, सब्सिडरी बुक खोल के देखेगा, लेजर चेक करेगा, तो उसको एक भी गलती नहीं दिखनी चाहिए। जिस तरह से बात करते वक्त हम लोग कोशिश करते हैं कि हमने गलत बात नहीं करनी चाहिए, जिस तरह से कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखते वक्त हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामर ने एक भी गलती नहीं करनी चाहिए, उस तरह से अकाउंटेंट के पास एक्सपेक्टेशन है कि भैया देखो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने को बोला था, आप तो बड़े होशियार हो, अकाउंट्स का पढ़ाई करके आए हो, आपको लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है, तो फिर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट रहना चाहिए। अगर गलती हो गई रहेगी तो रेक्टिफाई कर दीजिएगा। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, हम बोल रहे हैं कि अगर आपकी गलती हो ही रहेगी तो भी नो टेंशन, अगर आपकी गलती हुई रहेगी तो भी नो टेंशन, एटलीस्ट उसको रेक्टिफाई तो कर दो। रेक्टिफाई करोगे तो काम आसान हो जाएगा। क्लियर? सो दीज आर द पॉइंट्स विच वी आर कंसिडरिंग। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ P&L अकाउंट विथ करेक्टेड फिगर्स टू फाइनलाइज करेक्ट P&L अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ P&L अकाउंट विथ करेक्टेड फिगर्स टू फाइनलाइज करेक्टेड P&L अकाउंट। ये साल के एंड में हम जो क्लोजिंग एंट्री करते थे, याद है क्या, डेप्रिसिएशन में, उसको P&L अकाउंट के अंदर हम ट्रांसफर करते थे, तो उस पर्टिकुलर P&L अकाउंट में गलत अमाउंट नहीं आनी चाहिए। इस साल का प्रॉफिट कितना है, इस साल का लॉस कितना है, इसमें हमारे हाथ से गलती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए रेक्टिफिकेशन ज़रूरी है। तो नंबर 1, बुक्स ऑफ अकाउंट बराबर होने के लिए ज़रूरी है। नंबर 2, बनाए हुए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, बनाए हुए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आने वाला प्रॉफिट का अमाउंट है, जो आने वाली लॉस का अमाउंट है, प्रॉफिट के अमाउंट या फिर मतलब नफ़ा या फिर नुकसान, उसकी जो रकम है वो रकम करेक्ट आनी चाहिए, गलत नहीं आनी चाहिए, इसके लिए रेक्टिफिकेशन ज़रूरी है। हम याद रखो, ऐसा नहीं बोल रहे कि गलतियां नहीं होनी चाहिए, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि गलतियां होने के बाद, समझ में आने के बाद वो सुधारनी चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इस सर, वो जो बैलेंस शीट बनाता है, ये बैलेंस शीट क्या है, अगर याद रहेगा तो एकदम शुरुआत के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेटमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड। एक था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक था बैलेंस शीट, एक था कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक था, अगर याद रहेगा तो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ऐसा कुछ तो बोलते थे। तो ये अलग अलग स्टेटमेंट्स है, उसके अंदर अपना जो बैलेंस शीट है उसके अंदर भी गलतियां नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग किसी बैंक के पास लोन लेने को जाते हैं तो बैंक क्या चेक करती है, बैंक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने को डायरेक्टली नहीं आएगी। बैंक बोलेगी आपका हमको बैलेंस शीट दिखा दो, आपका हमको P&L अकाउंट दिखा दो। बैलेंस शीट और P&L अकाउंट को हम लोग देख के डिसाइड करेंगे कि आपके बिजनेस को लोन देना है कि नहीं देना है।
तो आपके बैलेंस शीट में ही गलतियां रहेंगी, आपके P&L अकाउंट के अंदर ही गलतियां रहेंगी, तो इन दैट केस आपको नुकसान होने वाला है। दैट डिफिकल्टी शुड नॉट हैपन। आपको लोन नहीं मिलने वाला है, दैट डिफिकल्टी शुड नॉट हैपन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बोलते हैं देखो गलतियां हो गई रहेंगी, अच्छी बात, नो प्रॉब्लम, चलो जाने दो, होता है, कभी कभी गलती हो ही जाती है, लेकिन फिर भी कम से कम इतना तो करो कि अपनी गलतियों को सुधार लो। सुधारोगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्यूरेट बन जाएंगे, सुधारोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेक्ट बन जाएगा, और सुधारोगे तो बैलेंस शीट करेक्ट हो जाएगी। ओके, तो सर अभी जो रेक्टिफाई करने को हम निकले हैं, रेक्टिफाई करने को हम जो निकले हैं वो क्या क्या रहता है, रेक्टिफिकेशन में कितने टाइप के एरर्स होते हैं, क्योंकि आपने क्या बोला, टू एरर इज ह्यूमन, तो गलतियां हो सकती है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि इन गलतियों को सुधारना चाहिए, तो जिसको सुधारना है वो कितने तरीके की गलतियां हो सकती है वो पहले पता रहना चाहिए। अनलेस यू नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू कैंट रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। सोच के देखिए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको पहले पता रहना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जब आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगे पता रहेगा, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट कर सकते हो कि उसको हम लोग सॉल्व कैसे करने का है, प्रॉब्लम को हम लोग रेक्टिफाई कैसे करने का है। तो जब तक हमको ह्यूमन बॉडी के अंदर के प्रॉब्लम नहीं समझ में आएंगे तो हम उसको उपचार नहीं दे पाएंगे, उसको डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, और बाद में उसको हम लोग ठीक नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करने का है तो पहले ये तो सीखना पड़ेगा कि एरर्स कितने तरीके के रहते हैं। और आज मैं इसका डिस्कशन पूरा नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ छोटा चीज़ बता के रखूंगा कि कितने अलग अलग तरीके के एरर्स होते हैं। देखो भाई, एरर्स ऑफ ओमिशन रहते हैं, एरर्स ऑफ कमीशन रहते हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल रहते हैं, और कंपेंसेटिंग एरर्स रहते हैं। हम अकाउंटेंट लोग हैं, हम बड़े होशियार लोग हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को हम लोग ऐसे जैसा बात नहीं करते हैं, पोएम जैसा बात नहीं करते हैं, हम अच्छे से क्लासीफाई करते हैं। सिस्टमेटिक नॉलेज है अपना, हम क्लासीफाई करते हैं। जैसा अपना जॉन ग्रेगर मेंडल में अगर आपको याद रहेगा तो उसने बना के रखा था कि भाई ये अलग अलग टाइप का जो पीस रहता है उसको कैसे वर्किंग करना है करके, तो देन ही अंडरस्टूड द साइंस ऑफ जीन। वैसे हम लोग यहाँ पे भी क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ रहेगा ना उसमें जो एक एक तरीके के चीज़ रहेंगे जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेंगे उसका हम लोग एक कैटेगरी बनाएंगे। सो टाइप्स ऑफ एरर का कितना कैटेगरीज है, 4 कैटेगरीज है। एक कौन सा है, एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा कौन सा है, एरर ऑफ कमीशन, तीसरा कौन सा है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, और चौथा कौन सा है, कंपेंसेटिंग एरर्स। सो दीज आर द 4 डिफरेंट एरर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुमारो। कल मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा कि हर एक एरर कौन सा रहता है, उसका क्या मतलब होता है, उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर आपको याद रहेगा तो लेजर नाम के टॉपिक में एक छोटा पॉइंट हमने बनाया था। लेजर पूरे बनाने के बाद हम लोग बना देते ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस हमारे एरर की वजह से टैली होगा कि टैली नहीं होगा, क्योंकि बेसिक रूल क्या है, एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अगर ऐसी बात है तो आपका ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली होना चाहिए। ये हमने लेजर के टाइम से सीख के रखा था, और तभी हमने ये भी देखा था कि कभी कभी सस्पेंस अकाउंट आता है, तो अपने को ये भी चेक करने का है कि सर हमने जो एरर किया है, गलती की है, उस गलती के जो अलग अलग अपने कारण बताए हुए, एरर ऑफ ओमिशन कर दिया हमने, नहीं तो एरर ऑफ कमीशन कर दिया हमने, नहीं तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया हमने, नहीं तो एरर ऑफ कंपेंसेटिंग एरर जिसको बोलते हैं, ऐसे कुछ एरर किए रहेंगे। तो ये एरर्स होने की वजह से इसमें से कौन से एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस को धक्का लगेगा, मतलब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, और कौन से एरर्स ऐसे हैं कि जो आने के बावजूद ट्रायल बैलेंस को धक्का नहीं लगेगा, मतलब ट्रायल बैलेंस देख के समझेगा ही नहीं कि बाबा इसके अंदर ये एरर है कि एरर नहीं है, क्योंकि दिस एरर इज अ हिडन एरर। वो है तो सही, लेकिन ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल धक्का नहीं मारता है। तो ट्रायल बैलेंस देख के समझ में नहीं आता कि एरर है कि एरर नहीं है। और कुछ एरर्स ऐसे हैं ना कि वो आ जाएंगे तो इमीडिएटली ट्रायल बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस टैली होना बंद हो जाएगा। तो इसके लिए अपने को अभी डिटेल सीखना पड़ेगा कि ओमिशन का मतलब क्या, कमीशन का मतलब क्या, प्रिंसिपल का मतलब क्या, और कंपेंसेटिंग का मतलब क्या, और इसमें से कौन से चीज़ की वजह से ट्रायल बैलेंस को धक्का लगता है, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। कल का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बिल्कुल कल्टाना मत करना। ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।